शिलामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीव नेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये अतुलित बलधामम् शरणशैलावदेहम् धनुजवन किसानम् ज्ञानिनामाकिगण्यम् सकल गुण निधानम् वारणानामधीशम् रघुपति विभक्तम् वात जातम् नमामि रघुपति विभक्तम् वात जातम् नमामि। आइए हनुमंत पधारिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो सुपधारी पवन करुणा मंडलय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान की वाणी में प्रतिमा स्वरूप श्री रामचरितमानस अनंत श्री से भविष्य परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रभात वंदन अभिनंदन करते हुए जिनके पावन सानिध्य में हम आप एक माह का जो माघ माह है माघ पर्यंत का ये सत्संग सर्ग चल रहा है। आज महाराज 20वां दिन है वैसे और राम कथा का आज है 7वां दिन। महाराज हम लोग बड़े प्रेम और भाव से ऐसे परम पूज्य परम वंदनीय वीतराग महापुरुष महाराज ऐसे महापुरुष देखने के लिए संसार में अधिक नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि कहते कलयुग में अन्न में ही प्राण है, कलयुग में अन्न में प्राण है। लेकिन ऐसे महापुरुष जैसे महाराज आज के 41-42 साल से अन्न का दाना ही ग्रहण नहीं किया, सिर्फ दूध की चाय पी करके रहते हैं। नाम ही पड़ गया चाय वाले बाबा जी। महाराज कहीं भी पूछ लो महाराज और साथ में मौन रहते हैं। ऐसा हम लोगों का सौभाग्य है प्यारे। ऐसे परम पूज्य पयाहरी मौनी जी महाराज जी के पावन सानिध्य में हम लोग इस राम कथा को श्रवण कर रहे हैं। पतत पावनी माँ भगवती गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम वेणु माधव भगवान लेटे हुए हनुमान जी अक्षय भट्ट नागवासुकी भगवान एवं समस्त त्याग के तीर्थ के सभी देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए दोबारा हम लोग परमात्मा का नाम लेंगे। इसके बाद जैसे प्रभु की इच्छा होगी हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा के नाम में वो शक्ति है जो वक्ता को कथा कहने की शक्ति प्रदान कराता है और जो श्रोता होते हैं उनको कथा श्रवण करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो हम लोग बड़े प्रेम और भाव से दोबारा प्रभु का नाम स्मरण करेंगे मन को एकाग्र करने के लिए। क्यों? क्योंकि मन को यदि अपने एकाग्र करना है
तो क्या करना पड़ेगा? बोले परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा। आप पूजा करें, पाठ करें, मन भटक जाएगा, मन यहाँ से वहां चला जाएगा। लेकिन जब आप कीर्तन करते हैं, भगवत नाम संकीर्तन करते हैं ना, तब क्या होता है? आपका मन यदि यहाँ से वहां जा भी रहा होता है ना, और आप परमात्मा का नाम लेते हैं तो आपका मन एकाग्र हो जाता है। प्यारे, थोड़े भाव और प्रेम से दोबारा हम लोग नाम लेंगे। ओ राघव प्यारे, ओ राघव प्यारे, तेरे बिना ये जीवन अधूरा, तेरे बिना ये जीवन अधूरा, तेरे बिना ये जीवन अधूरा। राघव प्यारे
रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। सरयू मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। परम पूज्य पयाहरे मोहन जी महाराज की जय हो। परम पूज्य पयाहरे मोहन जी महाराज की जय हो। समस्त भक्तों की जय हो। धर्म के जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व हो। का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव शंभो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कल भगवान को वनवास हुआ और भगवान का जो प्रथम गंगा को पार जाना केवट प्रसंग आदि को श्रवण किया। महाराज जब केवट गंगा को उस पार माँ भगवती राम जी को लक्ष्मण भैया को और माँ जानकी को लेकर के गए। राम जी मन में विचार करने लगे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं रहने के लिए। और महाराज जैसे मन में चिंतन किया, कल मैंने बताया था 3 प्रकार की देवियों के बारे में। महाराज जैसे राम जी ने मन में चिंतन किया, मन में विचार किया कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और माँ जानकी राघव के मन की बात को जान गए और महाराज मुद्दिका देने लगे। अपने मुद्दिका को निकाल करके देने लगे। कमरा बता दो अपना। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज जैसे ही मन में चिंतन किया और वह मुद्दिका देने लगे, केवट ने कहा सरकार आप से हम उतराई नहीं लेंगे और महाराज आपका हमको शानत प्राप्त, आपकी हमको कृपा प्राप्त हुई, इससे बड़ा और मेरे जीवन में और क्या हमको चाहिए। महाराज और समय निकला, श्री कथारंभ करे सोचा ते समय गयो खगना हुआ वक्त देखे सकल खगराजा ओ हर्ष वयस सहित समाजा अति आदर खगपति कर की स्वागत पूछे सुहासन देना। भोले बाबा कहते माँ पार्वती से, यही कथा कौन सुना रहा है? यही कथा महाराज काकुत्सुंड जी महाराज पक्षीराज जो गरुड़ हैं, जो पक्षियों के राजा हैं, गरुड़ जी महाराज कहाँ पर गए? गरुड़ जी महाराज
कथा सुन रहे, और यही कथा महाराज भोले बाबा माँ पार्वती को श्रवण करा रहे। महाराज जब आगे गए, तुमति कीरति गति भोते भलाए, और जब जी जतन जहाज पाए, उसे जानव सतसंग प्रभाव, ओ लोगों वेद नाने पाओ। महाराज माँ पार्वती ने पूछ दिया, माँ पार्वती जी पूछने लगे भोले बाबा से, महाराज पक्षियों के राजा होकर के और महाराज कागभूषण जी के पास क्यों गए? ये तो राजा है महाराज, विचार करते तो उन्हीं को वहीं पर बुला लेते। बोले नहीं, बोले परमात्मा की कथा या परमात्मा के दरवाजे में स्वयं गुरु जी के पास स्वयं जाकर के चल के आप जाएंगे तो उसका एक फल अलग होगा। यदि परमात्मा का दर्शन आप स्वयं अपने कर कमलों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा चल करके आप दर्शन करोगे तो उसका फल एक अलग होगा। और यदि आप दूसरे के सहारे जाओगे, कई बार हम आप क्या करते, हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, और महाराज जो रिक्शा चलते हैं, वो जो व्यक्ति चला रहा है, और उस पर बैठ करके महाराज हम लोग परिक्रमा करते। भैया ऐसा मत करो, क्यों? उसका फल आपको अधिक नहीं मिलेगा। मानते हम आप उसको पैसा दे देंगे, यदि आप बिल्कुल ही नहीं चल सकते तब किसी का सहारा लो। यदि आप चल सकते हैं, समर्थवान हैं, तो अपने हाथों के द्वारा भगवान की सेवा करो, अपने पैरों के द्वारा परमात्मा की परिक्रमा करो। चित्रकूट आदि, गिरिराज जी आदि, वृंदावन आदि, या जो भी जहाँ जहाँ की परिक्रमाएं होती हैं प्यारे, यदि आप स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं जाकर के करें, वो श्रेष्ठ माना जाएगा। हम लोग क्या करते, कई बार मैंने बड़े बड़े घरों में देखा कि भगवान की पूजा के लिए भी क्या करेंगे, नौकर लगा देंगे। भैया ऐसा मत करो प्यारे। यारे परमात्मा की सेवा स्वयं करो। जैसे आप अपना भोजन पाने के लिए, भोजन करने के लिए अपना समय निकाल लेते हैं, इसी प्रकार परमात्मा के लिए भी आप अपना समय निकालें। कई बार मैंने देखा, बोले महाराज हमारे यहाँ तो वो पुजारी जी आते, हमारी भगवान की सेवा वो करते, हम मानते आप ब्राह्मण से पूजा करा रहे, लेकिन जब तक वो ब्राह्मण देवता आपके घर में भगवान की पूजा सेवा करें तब तक आप भी वहीं पर विराजमान हो और परमात्मा की सेवा में अपना अंशदान लगाएं। ऐसा नहीं कि महाराज ब्राह्मण आ गए, अब वही जल लेकर के आ रहे, वही भगवान के लिए पुष्प आदि लेकर के आ रहे, इससे आपको आप भलाइयों को पैसा दे रहे हैं, लेकिन इसका पुण्य आपको मिलने वाला नहीं है प्यारे। भोले बाबा कहते देवी, कई बार परमात्मा को जब इन अभिमानियों को देखते हैं ना तो परमात्मा मुस्कुराता है कि देखो इन मूर्खों को मैंने धन क्या दे दिया, ये अपने आप को ही भगवान मानने लगे। महाराज भोले बाबा कहते जो जानो सत्संग प्रभाव, ओ लोग वेदना आने जो सत्संग का प्रभाव जानता है ना, वो क्या करता है, बोले वो सत्संग में स्वतः जाता है। वो ये नहीं करता कि महाराज की अटके हो तो महाराज हमारे यहाँ पर की कथा सुना दे। महाराज आज पक्षी राज गरुड़ जी और महाराज कथा को सुन रहे हैं बड़े प्रेम और अभाव से। श्री भोले बाबा कहते
यहाँ महाराज कुछ समय बीतता गया और कहते वहां से राघव जी आगे बढ़ने लगे। अब कछुनाथ न चाहिए मोहे। केवट कहता सरकार अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आपको कुछ देना ही है ना इसी प्रकार अनुग्रह बनाए रखना। जब आप वापस आओ ना तो इस दास को याद अवश्य करना, इसको दर्शन दे करके अवश्य जाना। ओ दीन दयाल अनुग्रह तो प्रभु सिर्फ आपका अनुग्रह आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। ओ बहुत कीनो प्रभु लगन सिया नहीं कुछ के बटले। ओ फिर दीवार मोहि जो दे वहो सुख साधु में सिर धर ले। महाराज केवट कहने लगा सरकार अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप वापसी आए ना, जब आप पुनः आए और वापस में जो आप मुझे जो भी दोगे वो मैं कुछ नहीं चाहिए। कीन करुणा तने भगत विमल वरदे। महाराज भगवान ने वहां से विदा किए और विमल भक्ति का वरदान दिया। केवट कहता सरकार आज मैंने क्या नहीं पा लिया। पिता आज तो मैंने सब कुछ पा लिया। क्यों? जीवन एक मानव तन पाने के बाद यदि परमात्मा की दर्शन हो जाए, परमात्मा का अंग संग प्राप्त हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए ना तो जीवन मान लेना कि आज ये मानव तन धारण करना सफल हो गया प्यारे। ओ मुझे मेरे राघव बहुत कुछ दिया है। ओ मुझे मेरे राघव बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे राघव बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरे राघव तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे राघव बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरे राघव बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो प्यार की। मुझे तू बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरे राघव बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा जय हो प्यार की बहारे। अगर दी हुई बात तेरी न मिलती, अगर दी हुई बात तेरी
तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी औकात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने औकात तेरी। ओ तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है तेरा। क्या हो प्यारे की मुझे मेरे राघव बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे राघव बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है तेरा। महाराज आज राम जी से मानो केवट कहता है, सरकार आज मैंने क्या नहीं पा लिया, आज मैंने क्या नहीं पा लिया, आज तुमने दर्शन दे दिए, इससे बड़ी और क्या हो सकता है। यारे जीवन में क्या चाहिए, यदि परमात्मा का दर्शन हो जाए ना, इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं है। परमात्मा को पाने के बाद भी यदि मन की लालसाएं समाप्त नहीं हुई ना, तो इससे बड़ा लालची व्यक्ति कोई नहीं है प्यारे। महाराज एक भक्त था और उस भक्त ने क्या किया, ब्रह्मा जी की आराधना की, ब्रह्मा जी की आराधना की। और महाराज आराधना करने के बाद ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी आए और कहा, भैया वरदान मांगो, क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। बोले प्रभु मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, महाराज मैं ऐसा वरदान मांगना चाहता हूँ कि मैं जब भी जो मांगना चाहूँ, मेरे मन में जब इच्छा हो, वो आप मुझे वरदान दें। अच्छा भैया, जब इस प्रकार कहा, ब्रह्मा जी कहने लगे, भैया तुमने मेरा भजन बहुत किया है, इसलिए तुम जो मांगोगे जब मांगोगे मैं तुमको दूंगा। लेकिन सुनो, जो तुमने भजन किया है, इस भजन जिस दिन जो तुमने भजन किया था, उस दिन का ऐसा नक्षत्र था, ऐसा दिन था, ऐसा वो दिन था कि इसका जो भी आप मांगोगे, इससे बगल वाले को, तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना मिलेगा। महाराज अब तो विचार करने लगा, ये बताइए महाराज, भजन हमने किया हो, पड़ोसी को क्यों मिलेगा। बोले ये ऐसा, जिस घड़ी में तुमने, जिस नक्षत्र में तुमने भजन किया था, उस नक्षत्र का ऐसा प्रभाव है। अच्छा महाराज, महाराज यदि ब्रह्मा जी आप हम पर प्रसन्न है तो हमको एक बंगला दे दीजिए। एक कोठी बंगला महाराज मिल गया। महाराज बगल वाले के दो बड़े बड़े बंगले बन गए। विचार करने लगा महाराज, मन में सोचने लगा कि देखो हमने भजन किया, कष्ट हमने भोगे और इसको माला माल हो गए, लेकिन अब ब्रह्मा जी का वरदान है। महाराज यदि ब्रह्मा जी आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमको एक गाड़ी दे दीजिए। बगल वाले के पास दो गाड़ियां आ गई। अब तो महाराज और जलन होने लगी। अब पुनः कुछ काल बीता और महाराज कुछ काल बीतने के बाद मन में विचार करने लगा, ब्रह्मा जी यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारे दरवाजे के सामने एक कुआं हो जाए। कुआं समझते ना। अब महाराज जैसे ही ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा, बगल वाले के दरवाजे के सामने दो कुआं हो गए। अब महाराज विचार किया
क्या करें। अब जो पड़ोसी थे महाराज, उनके सामने किसी प्रकार से महाराज उसके ऊपर कुछ ना कुछ व्यवस्था करके आने जाने का और निकलने का कुछ साधन निकाला। आप समय और हमारी एक जाएगी तो पड़ोसी की दोनों चली जाएंगी। वरदान मांगा, ब्रह्मा जी यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारी एक आंखी गोविंदाय नमो नमः हो जाए। ब्रह्मा जी तो क्योंकि भजन किया था तो भजन का ऐसा वरदान दिया था कि बोले 2 वरदान हम अभी मांगते हैं और तीसरा वरदान हम ऐसा मांगेंगे कि जब हम वरदान मांगना चाहें तब आप हमको वरदान दें। हम महाराज जैसे एक गई तो बगल वाले की दोनों गोविंदाय नमो नमः हो गए। यारे जीवन में ऐसा नहीं बने, जीवन में बनना है ना प्रभु हमारे पास कोई बात नहीं, यदि हमारे पास कम है हम इसी में संतुष्ट हैं, लेकिन जिसको दे रहा है ना उसको खूब दे। हम अपने हृदय में किसी प्रकार की जलन भावना ना लाए प्यारे। आज बड़ी विडंबना है प्यारे, अपने सुख से हम लोग दुखी, अपने सुख से अपने दुख से सुखी नहीं है, ना अपने दुख से दुखी है। महाराज बगल वाला क्यों मुस्कुरा रहा है, उसके सुख से हम लोगों को कष्ट होने लगता है। बगल वाले का पंडाल चकाचक भरा, हमारे यहाँ क्यों नहीं कोई बैठता महाराज, इसमें जलन हो रही है। महाराज राघव और आगे गए और महाराज इसके बाद राम जी कहाँ पर आए, प्रयागराज में आए। प्रयागराज में आकर के वहाँ गंगा के समीप आकर के और भगवान ने कहते प्रयागराज क्या है, सभी तीर्थों का राजा है प्रयाग। महाराज जितने भी देवी देवता जितने भी तीर्थ हैं, यदि आप सारे तीर्थों में जाकर के स्नान नहीं कर सकते किसी कारणवश, आप क्या करें, बोले प्रयागराज जो है जाकर के और वह गंगा के समीप जाकर के त्रिवेणी संगम के समीप जाकर के हर हर गंगे हर हर यमुने हर हर सरस्वती महाराज स्मरण करें और ऐसा चिंतन करें, सरकार हम समर्थवान नहीं हैं और हम सिर्फ आप में ही डुबकी गोता लगा सकते, आप हमको उन तीर्थों का जो स्नान करने का फल है वो प्रदान करें। माघ महात्म में भी वर्णन आया बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज माघ महात्म में भी वर्णन आया कि जो माघ के महीने में और गंगा के किनारे आकर के स्नान करता है, वास करता है, कल्पवास करता है, उसके जीवन की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन प्यारे वास वही कर पाता है, वास वही कर पाता है जिसके पुण्य उदय होते हैं, सब नहीं आ सकते प्यारे। और प्यारे कुछ आकर के भी जिसके भाग्य में नहीं होता ना, वो किसी कारणवश चले जाते हैं। जय हो। जिसके भाग्य में नहीं होता वो आकर के चले जाते। हम नहीं कह रहे माघ महत्तम में महाराज वर्णन ऐसा आया कि सब माघ में गंगा यमुना सरस्वती में स्नान नहीं कर सकते। महाराज अब राघव जी ने आकर के मां गंगा में और स्नान किया, गोता लगाया। निषाद राज गुहे साथ में है। महाराज सब सत्य मुनियों ने जैसे सुना कि राम जी आ रहे हैं, सब महाराज आकर के राम जी के साथ और महाराज साथ में जाने लगे। राम जी ने जब गंगा में स्नान करने से पूर्व संकल्प किया, क्या संकल्प किया? संकल्प किया
महाराज क्यों गंगा स्नान करने से पूर्व यदि आप संकल्प नहीं जानते तो माँ को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। माँ का आचमन, जल का आचमन, जल हाथ में लेकर के और आचमन करें, माँ को प्रणाम करें सिर रख करके। क्यों? क्योंकि गंगा कोई नदी नहीं है। गंगा क्या है? गंगा माँ है प्यारे। गंगा, यमुना, सरस्वती जितने भी तीर्थ है ना, ये माँ है। हम आप क्या करते? बहुत ध्यान पूर्वक सुनना प्यारे। कभी भी किसी भी तीर्थ में जाए, ध्यान रखें उस तीर्थ में अपने कपड़ों को ना धुलें, उस तीर्थ में किसी प्रकार की कोई गंदगी ना करें। हम लोगों को पुण्य क्यों नहीं मिलता? हम लोग कल क्या करते? गंगा में जाएंगे, स्नान करने के बाद अपने वस्त्रों को उसी गंगा में धुलने लगेंगे प्यारे। इसके बाद कहेंगे महाराज आप तो कह रहे थे माघ में स्नान करने के बाद पाप समाप्त हो जाते हैं, हमारे पाप क्यों नहीं धुले? भैया आपने अपने पापों को धुला और पापों को धुलने के बाद आपने अपने कपड़ों को उसी में धुल दिया, आपके पाप पुनः आपके ऊपर चढ़ गए प्यारे। अपने वस्त्रों को ना धुले, गंगा के किनारे या किसी भी तीर्थ में जाकर के किसी प्रकार की कोई गंदगी ना करें। तीर्थों में जाकर के बहुत सावधान रहना पड़ता है प्यारे। यदि तीर्थ में जाकर के आपने कोई पाप कर दिया, तीर्थ में जाकर के किसी प्रकार के आपने पाप कर दिए ना, शास्त्र कहते हैं अन्न क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति, पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि आपने किसी अन्य क्षेत्र में कोई पाप कर दिया, उसको तीर्थ क्षेत्र में जाकर के उसका यदि प्रायश्चित करते हो तो वो पाप समाप्त हो जाता है। लेकिन प्यारे यदि आप तीर्थ यात्रा करते समय कोई पाप कर देते हो, वो पाप कभी समाप्त नहीं होता। वो पाप कैसा हो जाता है? बोले वज्रलेपो भविष्यति, वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। उस पाप का आप प्रायश्चित नहीं कर सकते। आप विचार करें, किसी ब्राह्मण को दान कर दें या किसी महापुरुष के पास जाकर के दान कर दें, प्यारे वो पाप कभी समाप्त नहीं होगा। वज्रलेपो भविष्यति, वो पाप आपको भोगना पड़ेगा, बिना भोगे वो पाप समाप्त नहीं हो सकता प्यारे। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक प्यारे हम लोग तीर्थ यात्रा करें, तीर्थ में जाकर के किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें प्यारे। जितना हो सके अपनी वाणी के द्वारा, हम नहीं कह रहे प्यारे, शास्त्र कहते क्यों आप तीर्थ में आकर के दूसरे की निंदा करते हो ना, आपको उसका भी पाप लगेगा। और प्यारी जिसकी आप निंदा करोगे ना, उसके तो पाप समाप्त होंगे, लेकिन उसके पाप आपके ऊपर आकर के बैठ जाएंगे। इसलिए प्यारे तीर्थ में जाकर के और बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, बहुत सावधानी। क्यों कहने लगते ना, बोले सावधानी हटी और दुर्घटना। हाँ महाराज, तो आप यात्रा करें, तीर्थ यात्रा करें, तीर्थ में वास करें तो बहुत सावधान रहें। जिससे भी बोले ना, कोशिश करें कि वाणी मधुर वाणी से बोले, जिससे भी बोले। क्यों भैया, ना जाने किस रूप में मेरा परमात्मा मिल जाए, किस रूप में। यहाँ तो महाराज देवी देवता भी, इस माँ के तट पर देवी देवताओं का भी आगमन होता है प्यारे। गंगा में आकर के बड़े बड़े देवी देवता और महाराज इसमें आकर के गोता लगाते हैं। लेकिन हम लोगों के जो नेत्र है ना, उनको देख नहीं पाते। इसलिए कोशिश करो अपनी वाणी को मधुर बना करके ही, या तो बोलो ही मत, या बोलो तो ऐसा बोलो कि प्यारे किसी से आपकी वाणी को किसी को कष्ट ना पहुंचे। श्री तुलसीदास बाबा कहते, ओ देखत बन सरसैल सुआए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए।
गंगा में स्नान करने के बाद, संकल्प आदि करने के बाद वाल्मीकि जी के आश्रम में यहाँ आए। और महाराज और राम देखी मुनि बास सुहावना, ओ सुंदर गिरि कानन जल पावन, ओ सरिन सरोज विपट बन फूले, गुंजत मंजु मधुर रस बोले। महाराज वाल्मीकि जी के यहाँ आकर के और महाराज यहाँ पर राम जी ने, मेरे राघव ने एक रात्रि का विश्राम पुनः लिया। और महाराज वाल्मीकि जी महाराज से पूछने लगे, मानो राघव आज पूछते हैं कि बताइए हम कहाँ पर जाकर के निवास करें। भरद्वाज आदि सभी मुनि विराजमान हैं महाराज, और अगस्त आदि बड़े बड़े मुनि विराजमान हैं। पूछा प्रभु हम कहाँ पर निवास करें। ओ पूछो सुचि सुंदर आश्रम, निरगे हरिस राजीव नैन, ओ सुनि रघुवर आगमन, मुनि आगे आयो लेन। राम जी को आया हुआ देख करके जितने ऋषि मुनि है ना बहुत प्रसन्न होते हैं प्यारे। और पूछो मोई की रहो कहाँ, मैं पूछो सकुचा। वाल्मीकि जी से पूछा, उन महापुरुषों से संतों से पूछा ना, तो संत लोग कहने लगे वो पूछो मोई की रहो कहाँ, मैं पूछो सकुचाओ, जहाँ न हो तहाँ देव कहीं, तुम ही दिखाव उठाओ। अब महाराज संत कहने लगे प्रभु आप हमको ये बताइए आप कहाँ नहीं हैं, आप हमको ये बता दीजिए आप जहाँ पर नहीं। श्री तुलसीदास बाबा कहते संतों ने महाराज कहा कि आप जाकर के कहाँ वास करें। चित्रकूट गिरि करहु निवासो। महाराज चित्रकूट में जाकर के आप निवास करें। महाराज आज सभी संत महापुरुष जो भी देखते हैं ना महाराज प्रभु को देख करके और देख करके मगन हो जाते हैं। राघव इतने सुंदर हैं, मेरे राम जी इतने सुंदर हैं प्यारे कि उनकी सुंदरता का कोई बखान नहीं कर सकता। ओ सब कर मांगो एक भला राम चरण रति होते के मन मंदिर बसाओ सिय रघुनंदन दो। महाराज मानो आज संतों ने कह दिया कि प्रभु आप सबके हृदय में जाकर के वास करते ही हैं और एक पुनः मैं आपसे ऐसी याचना कर रहा हूँ। सब कर मांगा हो एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहो सिय रघुनंदन दो। हे राघव जी आप उनके मन मंदिर में जाकर के वास करें जो आपको प्रेम करते हो, जो आपको चाहते हो या जो आपसे अपनी लगन लगा बैठे हो। महाराज बोले उनके हृदय में जाकर के आप विराजमान हो। जब इस प्रकार से कहा महाराज प्रभु क्योंकि ठाकुर से लगन लग पाना बड़ा कठिन काम है प्यारे। संसार से तो लगन हम आप लोग लगा लेते, संसार की वस्तुओं में हम लोग लगन लगा लेते, लेकिन जब बात आती है ना परमात्मा की और कहा जाए भैया थोड़ी परमात्मा से भी लगन लगा लो, बोले महाराज क्या करें, इतनी विस्पताएं हैं, इतनी उलझने हैं जीवन में कि भजन करने का समय ही नहीं है प्यारे।
हम लोग राघव को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए और प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमारा जीवन क्या ऐसे ही निकल जाएगा, हमको भी आपके कब दर्शन होंगे, हमारी लगन कब ऐसी लग जाए कि आपके हमको दर्शन हो जाए। राघव लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे
जीवन में एक क्या करें, बोले जीवन में एक प्रयत्न अवश्य करते रहें कि दुनिया से लगन तो लगी है ही, लेकिन साथ साथ में परमात्मा से भी लगन लगाए। क्यों? क्योंकि प्यारी ये दुनिया तो क्या है, बोले दुनिया ही महाराज स्वप्न की तरह है। ये दुनिया, ये संसार सब माया के द्वारा बनाया गया है। माया के उपचारी आगे की कुछ खबर है, इस घर को छोड़ के एक दूसरा भी घर है। यारे ये जो हम लोग विचार करने लगते ना, ये ईंट पत्थर आदि के मकान हम लोग बना लेते और विचार करने लगते कि यही मकान हमारा अच्छा वाला है, पक्का वाला है। ये मकान जीवन में साथ नहीं जाने वाला। प्यारे उस राघव से लगन अवश्य लगाएं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, वाल्मीक मन आनंद भारे, मंगल मूर्ति नयन निहारे। महाराज राघव को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, मन में बहुत प्रसन्नता है। महाराज जब भगवान को देखा, भगवान की सभा की झांकी को देखा, बहुत प्रसन्न हुए राम जी। राम जी को देख करके वाल्मीकि जी इतने प्रसन्न हुए, कहते प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। मंगल मूर्त नयन निहारी, मेरे राघव क्या है, बोले मानो साक्षात मंगल की मूर्ति हो। लेकिन प्यारे राम जी कब आए, जब भजन किया। परमात्मा कब मिलेगा प्यारे, हम आप चाहते सो तब परमात्मा से मिलना। अच्छा बताओ कौन कौन चाहता कि हमको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, चाहते हैं? अच्छा कुछ लोग विचार कर रहे हैं, जो चाहते हैं उठाइए हाथ, कौन कौन चाहता है? अच्छा तो ऐसे नहीं मिलेंगे, जैसे आप लोग बैठ जाते ना, ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ 2-3 घंटे कथा होती, उसी में आप लोग कोई पैर पर फसाल लेता महाराज, कुछ लोग तो सीधे ही हो जाते हैं ना। ऐसे भगवान नहीं, शरीर को थोड़ी से तपन देनी पड़ेगी, थोड़ी कष्ट देना पड़ेगा। पहले के जो ऋषि मुनि थे ना, हजारों वर्ष तक भजन करते थे, तपस्या करते थे। वाल्मीकि महाराज का नाम वाल्मीकि इसलिए पड़ गया, कहते महाराज ने इतना भजन किया, इतना तपस्या की कि इनके शरीर में दीमक लग गई, सारे शरीर में मिट्टी ने खा लिया और महाराज सारा शरीर सिर्फ नेत्र दिख रहे थे। तो भैया यदि हम आप उतना भजन नहीं कर सकते तो इतना तो करेंगे 2 घंटे या 4 घंटे जितना बैठे पद्म आसन में पालती मार करके और एकदम सीधे होकर के बैठे। ऐसा नहीं कि 20 मिनट बैठे नहीं, अपने पांव ऐसे करके भगवान तरफ कर ली, ऐसे भगवान तरफ पैर नहीं करना चाहिए, इसका भी दोष लगता है प्यारे। कथा भी सुनने का नियम है महाराज, हमने तो बहुत कथा सुनी, हमारे तो कभी कमर का दर्द या घुटनों को दर्द सही नहीं हुआ। आप कह रहे कथा सुनने से कमर का दर्द सही हो जाता, सिर्फ सुनते ही हम लोग, और इससे सुनेंगे और यहाँ से जाए गेट के बाहर जाएंगे ना तो कथा को हिलाने लगेंगे, कथा चिपकी ना चली जाए कहीं, कथा ना हमारे कानन में चली जाए, साड़ी में, जेब में, कहूँ पॉकेट में, महाराज बटुआ में, कथा ना हमारे चली जाए। कई बार मैंने देखा माताएं क्या करेंगे, उठेंगी ना अपने महाराज साड़ी को महाराज ऐसे थोड़ी सा। तो प्यारे ऐसे भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान कब मिलेंगे, जब आप अपने आप को सुंदर बनाओगे प्यारे, आपके जब लक्षण सुंदर होंगे। हाँ बोले तुम्हारे लक्षण नहीं दिख रहे कि तुम ऐसा काम कर लोगे। आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि माघ में स्नान कर रहे गंगा जी का प्रतिदिन महाराज, ऐसे संत महापुरुषों का दिव्य दर्शन हो रहा है। वो तुमने आंगन नहीं समारा, वो तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे
कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं समारा, चंचल मन को नहीं समारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं समारा, चंचल मन को नहीं समारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हो करके बड़े भाव से ताली की सेवा करते नहीं लगा है, बड़े भाव और जय हो प्यारे के। हर कोने कलमस कसार के लगे हुए है डेरे, हर कोने कलमस कसार के डेरे, हर कोने कलमस कसार के लगे हुए है डेरे, हर कोने कलमस कसार के लगे हुए है डेरे। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोटि है अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोटि है अंधेरी। आंगन चौबारा अनयारा, आंगन चौबारा अनयारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अनयारा, आंगन चौबारा अनयारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। जाओ प्यारे की तुम्हारा तिलक न पाया जब रेखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा तिलक न पाया जब देखा हृदय तुम्हारा तिलक न पाया जब रेखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा तिलक न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंत भूले तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंत भूले तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंत भूले तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंत भूले तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा,
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आए। जाओ प्यारे की रागाओ, प्यारे की जाओ। निर्मल बनो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल बनो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल बनो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल बनो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। सुर श्याम की बाह पकड़ते सगुर घर खाते, सुर श्याम की बाह पकड़ते साग बिदुर घर खाते। सुर श्याम की बाह पकड़ते सगुर घर खाते, सुर श्याम की बाह पकड़ कर साग बिदुर घर खाते। तुमने इस पर नहीं विचारा, तुमने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे रामचंद्र भगवान की। मशीन को बंद करो तो चालू करो, इसको मिक्सर को भी बंद करो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हरे ओम, श्री राधे, श्री राधे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। श्री राधे, श्री राधे, बोलो सीताराम, कुछ भी बोलो फटाफट। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान के, जय हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान के जय हो। ऐसे राम जी नहीं आने वाले, हाँ ऐसे आ जाएंगे कि राम जी ऐसे बैठे ऐसे राम जी नहीं आएंगे भैया। राम जी को बुलाना है तो थोड़ी भाव बनाना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बोला हनुमान जी महाराज की महाराज। श्री तुलसीदास बाबा ने लिखा, जो नहीं कर रहे राम गुण गाना सो जीवा दादुर जीवो समाना। जो राम जी का गुणगान नहीं करता उसकी जीवा किस प्रकार है? बोले चंग बादल होती ना जो, बोले उसकी जीवा के समान है। हम नहीं कह रहे भैया, आप लोग कहो कि महाराज तो अच्छे धोने पर आ गए आज, हम नहीं कह रहे। बाबा ने लिखा तो चौपाई कहते, और जो न करही राम गुण गाना ओ जीवा शो दादुर जीवो समाना। बोले जिसकी जीवा से या जिसके मुखारबिंद से भगवान का नाम नहीं निकलता ना, तो उसका जीवन बोले उसकी जीवा या उसका जीवन बोले कैसा है? बोले उसकी जीवा जिस प्रकार चिंग बादलों की जीवा होती है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार बोले मानो कि वो जीवा है प्यारे। ये तन जो सुंदर तन मिला है ना, बोले इसमें तन से बोले जो हाथ मिले हैं बोले परमात्मा की सेवा करो, जो पैर मिले हैं बोले दिन रात परमात्मा की तीर्थ यात्रा करते रहो, जो कान मिले हैं उन कानों से भगवान की कथा को सुनते रहो, जो नेत्र मिले हैं बोले नेत्रों से क्या करें? बोले नेत्रों से भगवान के दर्शन करते रहो। अंग प्रति अंग इसलिए मिले हैं? बोले परमात्मा की सेवा करने के लिए। लेकिन बोले जीवन में कभी परमात्मा का तो नंबर ही नहीं आया महाराज। इतनी उलझने जीवन में आ गई कि दुनिया के प्रपंच में फंस करके और कभी परमात्मा का नाम लेने का तो समय ही नहीं है महाराज। भगवान क्या है? बोले हमको पता ही नहीं महाराज क्या है भगवान। महाराज शरीर से यात्राएं करते रहो। ओ कहो राम मन गमन सुहावा, सुनो सुमंत अवध जी मिया। पार्वती मैया ने भोले बाबा से पूछा, महाराज ये बताइए अब अयोध्या में क्या हुआ? जब राम जी वनवास चले गए तो अब अयोध्या में क्या चल रहा है? जरा अयोध्या के बारे में भी आप हमको बताएं। जैसे ही पूछा श्री भोले बाबा कहते, सुमंत जी महाराज को जैसे राम जी ने वापस भेजा, सुमंत जी महाराज जाना ही नहीं चाहते पहले तो।
लेकिन समझा करके किसी प्रकार जब वापस किया और वापस करने के बाद अब महाराज सुमंत जी महाराज रात्रिकालीन में और गए और राम जी ने जब पूछा कि बताइए क्या आप राम को लेकर के आए, क्या आप राघव को वापस लेकर के आए? सुमंत जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे मैं राम को वापस नहीं ला सका, मैं राम जी को वापस नहीं ला सका। और महाराज जैसे ही कहा दशरथ जी के प्राण तो सिर्फ इसी पर टके थे कि राम जी नहीं आएंगे तो जानकी को लेकर के आए। लखन को बोले कोई भी वापस नहीं आया महाराज। और कहते ओ राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम ओ तन पर है रघुवर बिहार राम गए सुरधाम। महाराज राम 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 कितनी बार कहा? 6 बार कहा राम 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 कही राम कही राम राम कही राम। एक बार नहीं कहा, कितने बार? बोले 6 बार कहा मुझसे। और महाराज तनु परिहरे रघुवर विहर राव गए सुरधाम। तन तो पड़ा रह गया महाराज राम का स्मरण करते हुए और स्वर्ग के लिए सिधार गए आ दशरथ जी महाराज। जैसे ही महाराज दशरथ जी के प्राणों निकले ना, अब तो सारे राज में महाराज शोक की लहर छा गई। सारा राज समाज शोक की लहरों में महाराज जलने लगा। महाराज वशिष्ठ जी को बुलाया गया और महाराज बुलाया दशरथ जी के शरीर को, पात्र शरीर को तेल में रख दिया गया और भरत जी के लिए दूतों को सेवकों से कहा कि जाओ और भरत भैया को और शत्रुघ्न भैया को लेकर के आओ और उनको किसी प्रकार से मत कहना, किसी भी प्रकार मत बताना, आप तो वहां जाकर के शीघ्रता से जाओ और कहना कि गुरुदेव ने तुमको शीघ्रता से बुलाया है। महाराज रथ को भेजा और जैसे नलहाल पहुंचे, क्योंकि भरत जी और शत्रुघ्न भैया नलहाल में थे। महाराज कैकेयी का जो मायका था ना, वहां पर भरत भैया थे। आज जब भरत भैया भोले बाबा की सेवा करने के लिए जा रहे थे, आज कुछ अब सगुन होने लगा। महाराज भरत जी कहते हैं शत्रुघ्न से, भैया आज पता नहीं मन किस प्रकार विचलित हो रहा है। क्यों? मानो आज दशरथ जी की जो महाप्राण हुआ, भरत जी का मन में इस प्रकार की बेचैनी है। और जब बार बार कहा, बोले कुछ नहीं, बोले चलो भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं। महाराज अब सेवा करके और जैसे दूतों को देखा, दूतों को देखा और देख करके भरत भैया पूछने लगे कैसे आगमन हुआ। बोले भैया आपको गुरुदेव ने शीघ्रता से बुलाया है, आप इसी स्थिति में आप जैसे भी हो आप चल करके और शीघ्रता से चले। महाराज भरत जी महाराज शत्रुघ्न भैया को दोनों को लेकर के और जैसे ही आए, श्री तुलसीदास बाबा कहते अब मध्याह्न काल का समय हो रहा था और मध्याह्न काल का वो समय था। भरत जी मन में विचार करने लगे, जो अयोध्या के लोग हमको हृदय से लगाते थे, आज हमको देख करके और सब मुंह मोड़ रहे हैं, हमको देख करके कोई मुस्कुरा नहीं रहा। अयोध्या की गलियों में सूनापन महसूस हो रहा है। महाराज ऐसे ही देखा और मन में विचार करते जा रहे,
परमात्मा का चिंतन करते जा रहे हैं। मध्याह्न काल का समय था। विचार किया कि इस समय तो हमारे राघव, हमारे भैया राम जी, लक्ष्मण भैया इस समय कैकेयी मैया के भवन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भोजन होता था ना, तो माँ के ही भवन में भोजन होता था, प्रसाद जो होता था। और महाराज इस समय हमारे जो राम जी हैं, इस समय कैकेयी मैया के भवन में होंगे। और सतगुण हम आप सीधे माँ के भवन में चलेंगे। क्यों? क्योंकि वहीं पर पिताजी होंगे, वहीं पर तीनों माताएं होंगी, और वहीं पर मेरे प्राण धन सर्वस्व मेरे राघव होंगे। महाराज मन में विचार करते हुए जा रहे थे, जब देखा कि राजसभा, जैसे ही राजमहल के पास पहुंचे, ऐसा प्रतीत होता है मानो आज ये राजमहल हमको निगल जाएगा, खा लेगा प्यारे। जैसे कैकेयी मैया के पास गए और क्या देखा, कैकेयी मैया विराजमान है, मंथरा बगल में विराजमान है। और जैसे ही महाराज गए, क्या देखते हैं, माँ को भरत जी ने प्रणाम किया, सतगुरु भैया ने प्रणाम किया, पूछा माँ पिताजी कहाँ हैं? इस समय तो पिताजी का भोजन करने का समय होता था, पिताजी कहाँ है? महाराज जैसे ही पिताजी को पूछा, मंत्रा कहने लगी, कैकेयी कहने लगी, मानो तातवा तुम्हें सकल समारे, भई मंथरा सहाय विचारे। महाराज विचार करने लगे, कैकेयी कहती, भैया मैंने सारी बात को संभालने की कोशिश की, मैंने बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन बीच में कुछ काज बिगड़ गया। महाराज मैंने जब मेरे जो 2 वचन थे, उन 2 वचनों को मांगा, और महाराज क्या मांगा? बोले पहला मैंने वरदान मांगा कि मेरे जो पुत्र है भरत है, उसको राजगद्दी हो, और दूसरा इस पर भरत जी को दुख नहीं हुआ। भरत जी को जब भी पता चला कि राम जी भी यहाँ पर नहीं है, महाराज इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध आया, और भरत जी कहने लगे, ओ मनु बिनु फलो जिनो जल बिनु मीरा, ओ मम जीवन तुम विनया दीना। महाराज कहने लगे, माँ यदि तुझे ऐसा ही करना था ना, तो मुझे तूने जन्म ही क्यों दिया था? तो इससे अच्छा तो मुझे जन्म ही नहीं देती, तो मुझे कुख में ही, अपने कुक्षी में ही मुझे समाप्त कर देती। कि जो मेरे सिर पर कलंक तूने लगा दिया माँ, इससे अच्छा तो मुझे जन्म नहीं देती। सतगुरु भैया ने मानो आज मंत्रा को भी अनेकों प्रकार से डांटा, और आज दोनों लोग जाकर के कैकेयी भैया के पास जाते हैं। महाराज कैकेयी भैया के पास जाते, सुनो भरत भावी प्रबल, विकल कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन जस अप जस विधिहात। महाराज कौशल्या मैया के पास जैसे ही गए, कौशल्या मैया तो विराजमान थे, नेत्रों से झरझर आंसू झर बह रहे थे। और महाराज भरत जी को देख करके भरत जी तो प्रणाम करने लगे। माँ ने अपने हृदय से भरत को लगा लिया, हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके आज भरत कहने लगे, माँ यदि मेरे इसमें कोई भी, मेरा यदि इसमें राय हो, या मैंने किसी भी प्रकार की मैंने कहा हो, तो मुझे जो
महाराज गुरु हत्या करने वाले को, जो गौ हत्या करने वाले को, जो ब्राह्मण हत्या करने वाले को पाप लगता है, वो पाप मुझे भरत को लगे। महाराज जो यात्रा करते हुए व्यक्ति को सताता है, जो भगवत भजन में विक्षेप डालता है, बाधा बनता है, उसको जो पाप लगता है वो मुझे पाप, जितने भी प्रकार के माँ पाप होते हो वो जीवन में इस भरत के लिए पाप लगे। यदि मैंने एक भी बार माँ से कहा हो कि मुझे राज सिंहासन चाहिए या भरत को राज सिंहासन चाहिए, राम जी को, मेरे भैया को वनवास भेज दो, जब इस प्रकार से कहा महाराज, अब गुरुदेव ने जैसे सुना भरत जी आ गए, आकर के समझाने लगे, सोचने नहीं कौशल राव, भुवन 4-10 प्रकट प्रभाव, ओ भय होना अब हो ओ भूप भरत जस पिता तुम्हारा। महाराज गुरुदेव कहने लगे कि भगवान दशरथ जी महाराज जो है, बोले वो सोचने नहीं है, उनको उनका सोच मत करो। महाराज कई ज्ञानी लोग जो अभी मोड़ी अमावस्या के दिन कुछ जो भगदड़ के कारण और महाराज कुछ हत्याएं हो गई या किसी प्रकार की महाराज क्षति पहुंची है, कुछ ज्ञानी ज्ञान दे रहे हैं, बोले अच्छा हुआ, बोले क्यों, बोले गंगा के समीप गए, बोले तर जाएंगे। भैया ये ज्ञान थोड़ी है, उनको कितना कष्ट हुआ होगा, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। महाराज अपना अपना ज्ञान, बड़ी बड़ी जो है ना अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। उन ज्ञानियों से कहा जाए भैया आप भी डुबकी लगा करके चले जाओ, तो कहेंगे महाराज हम नहीं जाएंगे। बड़े बड़े ज्ञानी अपना अपना ज्ञान छाट रहे हैं प्यारे, लेकिन जो हुआ प्रभु से कुछ कह नहीं सकते, प्रभु को प्रणाम ही कर सकते हैं सरकार। महाराज यहाँ पर गुरुदेव कहते सोचनीय नहीं दशरथ राव, दशरथ जी महाराज सोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का ना आज तक कोई राजा हुआ है और ना आगे जीवन में कोई ऐसा राजा होगा। कीजिए गुरु आयुष अवश्य कहा सचिव कर जोर, और रघुपति आए उचित जस जस तस सब तब करे बहो। महाराज इस प्रकार गुरु जी आज्ञा दे उस प्रकार का काम करे। महाराज दशरथ जी के शरीर को कहते और अग्नि आदि का प्रबंध करके और महाराज जो क्रियाएं हैं उन सबको किया गया। अब जब कुछ काल बीत गया, अब गुरुजी ने कहा कि जो पिताजी के वचन थे भरत जी, उनको तुमको निभाना चाहिए, तुम उनको वचनों का पालन करो। लेकिन महाराज भरत जी मन में विचार करने लगे, गुरुदेव जिसके राज सिंहासन बैठने से पूर्व ही इतने बड़े कार्य हो गए हो कि पिताजी स्वर्ग को सिधार गए, भैया हमारे वन को चले गए, जिसका सिर्फ नाम लिस्ट में आया कि गद्दी पर बैठेंगे, यदि वो गद्दी पर बैठ जाएगा तो क्या होगा, हम इस सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। महाराज और भरत जी ने कहा कि हम राम जी से मिलने के लिए जाएंगे, राम जी को मनाने के लिए जाएंगे। महाराज जब इस प्रकार से कहा, प्यारी इस कथा को सुनकर के अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आजकल हम लोग क्या करते हैं, भाई से भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए, ये रामचरित मानस हमको सिखाती है। आज भरत जी चाहते ना तो राजगद्दी पर बैठ जाते, लेकिन भरत जी राज सिंहासन को स्वीकार नहीं किया। प्यारे ये है प्रेम।
भाइयों के बीच प्रेम कैसा हो, ये रामचरित मानस हम आपको सिखाती है। महाराज श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, अब महाराज भरत जी महाराज ने जो राज तिलक की जो सामग्री थी वो सब कुछ लेकर के और कहा जाने लगे, चित्रकूट की ओर जाने लगे। कौन कौन गया चित्रकूट? हाथ उठाइए, कौन कौन गया? लगभग सब लोग गए। महाराज चित्रकूट ऐसी भूमि है जहाँ राघव जी महाराज 1-2 वर्ष नहीं रहे, 14 वर्ष तक भगवान ने 13 वर्ष कुछ, महाराज 12 वर्ष कुछ आता। अनेकों शास्त्रों में अनेकों प्रकार की बातें, किसी में 12 वर्ष कुछ आता, किसी में 13 वर्ष कुछ आता। कहते बाकी सब लीलाएं भगवान ने बहुत कम समय में की, बाकी समय में कहाँ रहे? बोले चित्रकूट में रहे। तो हम लोग भी चित्रकूट की ओर चलेंगे। क्यों? भरत जी के साथ हो सकता है हम लोगों को भी भगवान का दर्शन हो जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए। प्यारे ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा। जय हो। आपका होगा भरत चले चित्रकूट हो रामा, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने और लखन को मनाने, राम को मनाने और लखन को मनाने, राम को मनाने और लखन को मनाने, लखन को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राघव चलेंगे। जय हो। राम को मनाने। को मनाने, राम को मनाने, लखन को मनाने, राम को मनाने, लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज अब जैसे ही
निकले महाराज और सारी सामग्री सारी प्रजा भरत जी के साथ जाने लगी। सारी प्रजा क्यों? बोले राम जी का दर्शन हो जाएगा। अब जिससे भी कहते हैं भैया तुम यहाँ पर देख रेख करने के लिए बने रहो, वो कहता है भैया हमको मत रखो, हम तो चल लेंगे, हमको तो राम जी का दर्शन करने के लिए जाना है। महाराज कुछ लोगों के लिए अयोध्या की देख रेख के लिए लेकर रखा और महाराज सारे अवध के वासी और महाराज भरत जी भैया के साथ भरत भैया के साथ चलने लगे। तीनों माताएं सारे अयोध्या के नगर वासी और महाराज तमसा के तट पर पहला विश्राम किया। जैसे अंधकार हुआ अब महाराज जैसे लेटने लगे, विचार करने लगे, बोले इस बार सोएंगे नहीं। बोले क्यों? क्योंकि इस बार सो गए थे ना तो राम जी हमको छोड़ करके चले गए थे, इस बार सोना ही नहीं है। बोले इस बार रात्रि जागरण करते रहेंगे, राम से मिलना है ना तो जीवन में जागरण करना पड़ेगा, जीवन में चिंता को छोड़ करके चिंतन करना पड़ेगा। प्यारे यदि राघव से मिलना है या राघव को जीवन में पाना है तो क्या करना पड़ेगा? हम आप क्या करते महाराज? क्या करें? नींद बहुत आती भैया, निद्रा को छोड़ना पड़ेगा। महाराज निद्रा क्या है? बोले निद्रा बहुत बड़ा शत्रु है मानव जीवन का। निद्रा के ऊपर क्या करना पड़ेगा? विजय पानी पड़ेगी। कैसे पाया जाएगा प्यारे? जब भी नींद आए ना अपने मुख को धुल लो, अपने नेत्रों को धुलो, ताली बजाने लगो, भगवत नाम का कीर्तन करने लगो, नींद अपने आप भाग जाएगी। प्यारे सिर पर जब पाप होता है ना तब नींद आती है। अभी आगे कथा में आएगा जब राम जी महाराज निद्रा देवी के पतिदेव को मार देंगे ना, अभी बताएंगे, अभी बहुत समय है। अब महाराज यहाँ किसी ने भी रात्रि में विश्राम नहीं किया, सब बैठे रहे और भगवान का चिंतन करते रहे, भगवत चिंतन करते रहे। प्यारे प्रातः काल हुआ और महाराज जैसे आगे बढ़े और आगे जाकर के महाराज भगवत नाम चल रहा है और आगे गए। अब जैसे महाराज निषाद राज ने देखा, मन में विचार किया, संदेह आया, संदेह हो गया। ऐसा लगता है सारी सेना को लेकर के और भरत भैया, हमको लगता राम जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट न आ जाए। ये भरत इतनी बड़ी सेना को लेकर के कहाँ जा रहे हैं? मन में विचार करने लगे, इतनी बड़ी सेना को लेकर के कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? मन में संशय हुआ। उसी समय महाराज छींक आई और महाराज निषाद राज विचार कर रहे थे। हमको तो ऐसा लगता है कि भरत जी विचार कर रहे हैं कि राम जी को वनवास में जाकर के समाप्त कर देंगे और 14 वर्ष क्या इसके बाद हमको राज सिंहासन आजीवन तक प्राप्त हो जाएगा। प्यारे अपना अपना मन का चिंतन कर रहे थे महाराज। उसी समय ठीक हुई और जैसे ही महाराज ठीक हुई, श्री तुलसीदास बाबा कहते जैसे ही महाराज ठीक हुई और विचार किया, छींकों का भी कई प्रकार का वर्णन आया शास्त्रों में। कहते सन्मुख छींक लड़ाई भागे, दाही छींक दिव्य विनाशे, ऊंची छींक करे जयकारा और नीची छींक होए बेकारा। यदि सन्मुख छींक हो ना तो क्या करते हैं? बोले लड़ाई का सूचक है, वो युद्ध होगा, लड़ाई होगी हम आपकी किसी से। यदि हम आप सन्मुख, आप सामने से आए और हम सन्मुख छींक लड़ाई भागे, ऊंची सन्मुख छींक लड़ाई भागे, नीची छींक दिव्य विनाशे। महाराज किसी को बिल्कुल छोटी सी छींक आए, बोले वो दिव्य का धन का नाश करती है। और ऊंची छींक करे, कोई ऐसे छींकता ना महाराज पूरा पंडाल जाग जाए महाराज।
ऊंची छींक करे जयकारा और सन्मुख छींक लड़ाई भागे, ऊंची छींक नीची छींक दिव्य बना से, ऊंची छींक करे जयकारा नीची छींक होए बेकारा। महाराज छोटी सी छींक आती है तो बोले वो क्या है, बोले वो बेकार होती है। अब जैसे महाराज बताया, बोले कुछ ना कुछ कारण है। बोले ऐसा करो, एक पात्र में फलों को ले लो, एक पात्र में अनेकों जो वस्तुएं गंदी वस्तुएं हैं उनको ले लो, और एक पात्र में महाराज दोनों पात्रों को ढक करके और भरत भैया के सामने ले जाओ। किस वस्तु को स्वीकार करते हैं, क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का मन होता है ना, उसी प्रकार की वस्तुओं को व्यक्ति ग्रहण करता है। यदि तामसिक भोजन को ज्यादा ग्रहण करता है तो समझ लेना कि युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। जो अन्य वस्तुएं हैं महाराज, दुनिया की बेकार वस्तुएं हैं, यदि उनको ग्रहण करने की चेष्टा ये लोग करते हैं तो विचार कर लेना ही युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। यदि फल फूल ग्रहण करें तो मन में विचार करना ही युद्ध करने नहीं जा रहे, ये समन्वय करने के लिए, सामंजस्य करने के लिए जा रहे हैं। महाराज ऐसा ही किया, और जो बुरी वस्तुएं थी उनको देखा ही नहीं। फल फूल आदि को भरत भैया ने प्रणाम किया। भगवान से मिलने से पहले हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, अन्न जल का त्याग नहीं करेंगे। महाराज ओ धन्य धन्य सुनि मंगल बोला, ओ सुर सरहित वर्ष ही फूला, ओ जाति पात नहीं पूछे को, ओ हरि को भजहि शुहरि की होए। आज महाराज निषाद राज को जैसे निषाद राज ने देखा और महाराज सुमंत जी ने बताया कि राम जी के मित्र हैं। निषाद राज क्या है? भगवान के मित्र हैं, सका है महाराज। जैसे भरत जी ने सुना और महाराज निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिया। क्यों? बोली भगवान के सका है तो ये तो हमारे भगवान के समान ही, तो हमारे राघव के समान है, हमारे बड़े भ्राता के जैसे हैं। हृदय से लगा लिया प्यारे। शास्त्र कहते हैं भगवान का नाम लेने में किसी को कोई रोक टोक नहीं है। भगवान का नाम कोई भी हो, इसे लेके जेठ तक सबको भगवान का नाम लेना चाहिए। हाँ, सेवा करने का वर्जित माना गया, सेवा शुद्धता पवित्रता से करना चाहिए, लेकिन भगवान का नाम तो आप किसी भी प्रकार से ले सकते हो प्यारे। भगवान के नाम में कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे में जब समय मिले प्यारे, भगवत नाम को आप स्मरण करते रहें। भगवान क्यों? क्योंकि राम नाम की महिमा बहुत है प्यारे। राम राम कहीं जे जमवाही, तिनहि न पाप पुंज सम आए। यदि प्यारे राम नाम को आलस से भी आप ले लेते हैं ना, प्रमादवश भी ले लेते हैं ना, तो आपका उद्धार होना पक्का है प्यारे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज जब इस प्रकार से कहा और कुछ और आगे गए, वहां महाराज राम जी के मन में चिंतन चल रहा है और महाराज एक स्वप्न देखा। माने एक स्वप्न देखा, प्रातः काल हुआ, भगवान पूजा से जब महाराज भगवान की पूजा सेवा करके जब समय निकला तो आज माँ जानकी जी कहने लगी, आज मैंने बहुत भयावना स्वप्न देखा प्रभु। तीनों माताएं श्वेत वस्त्र धारण करके और भरत भैया के साथ सारी प्रजा हमारे पास आ रही है, ऐसा मैंने स्वप्न देखा। महाराज जैसे ही कहा ना, आज तो राम जी तो सब जानते हैं। मन में पुनः चिंतन करने लगे और कुछ समय बीता और ऐसी सूचना हुई कि महाराज लक्ष्मण जी भरत भैया राम जी के पास आ रहे हैं। विशाल सेना को जैसे लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण जी के मन में संदेह हो गया।
लक्ष्मण जी कहने लगे राघव आज देखो, आज भरत के मन में हमको लगता राज सिंहासन पाकर के अभिमान जागृत हो गया। और देखो इतनी बड़ी राज को लेकर के, इतनी बड़ी प्रजा को लेकर के, और महाराज भरत हमको लगता युद्ध करने के लिए आ रहा है। भरत जानता क्या है, यदि आज भरत युद्ध करने के लिए आया ना तो मैं भरत को यही समाप्त कर दूंगा। महाराज लक्ष्मण जी क्रोध आ गया, आवेश में आ गए। राम जी कहने लगे भैया पहले किसी बात पर, महाराज पहले किसी बात का पहले चिंतन कर लेना चाहिए। हो सकता है लक्ष्मण जी भरत भैया मिलने के लिए आ रहे हो, मिलने के लिए आ रहे होते तो इतना बड़े ये जो प्रजा को लेकर के आ रहे हैं, हाथी घोड़े आदि आदि ये सब कुछ जो लेकर के आ रहे हैं, ये किस लिए लाते। जब अनेकों प्रकार से कहा महाराज श्री तुलसीदास बाबा कहते भरत जी के मन में तो कुछ है ही नहीं। भरत जी ने जो गंगा जी को पार किया या जहां पर भी गए सिर्फ एक ही बात को मांगा। भरत भैया कहते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग यदि दे सकते हैं तो हमको सिर्फ मेरे राघव के चरणों में मेरा प्रेम उत्पन्न हो जाए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म अति राम पद यह वरदान है आन। यदि आप लोग कुछ भी वस्तु दे सकते हैं ना तो हमको सिर्फ एक ही वस्तु दीजिए कि हमारा जब भी जन्म हो हम अपने भैया के चरणों की सेवा करते रहें। प्यारे आजकल के भाई होते ना तो क्या कहते कि जो कुछ देना हो हमको दो, हमारे भैया को कुछ मत देना। और आज प्यारे इसीलिए हम लोग क्या है ना रामचरितमानस आदि से दूर होने लगे। कौन कौन रामचरितमानस को पढ़ता है, उठाइए हाथ। कौन कौन पढ़ता है, पूरा पूरा हाथ उठाइए जो पढ़ता हो। पढ़ता है कोई? हाँ। और बाकी क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। महाराज मोबाइल और टीवी के साथ साथ बीबी, बस यही रह गया आजकल तक। भैया समय निकाल करके रामचरितमानस को पढ़ना प्रारंभ करें। जीवन में जो हम लोगों के दुनिया के प्रपंच, दुनिया की जो महाराज एक खटपट लगी है ना, यदि इस खटपट को मिटाना है ना तो क्या करें, बोले राम जी के चरणों में रामचरितमानस को प्रतिदिन पढ़ना प्रारंभ कर दें। प्यारे आपके मन में किसी से झगड़ा करने का, जो सास से बहू का झगड़ा होता है, तुम्हारी मताई न तो अजा हो जाए तो टे 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 सुबह हुआ नहीं, टे टे बहू भैंसा कर ले, बहू भैंसा कर ले, बहू भैंसा कर ले। ये जो झगड़ा हो रहा है ना, यदि ये झगड़ा समाप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, रामचरितमानस को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। भैया कभी भी राघव का, कभी भरत भैया से, लखन भैया से, शत्रुघ्न भैया से, या तीनों बेटियों में, तीनों माताओं में कभी किसी प्रकार का तू मैं नहीं हुआ। रामचरितमानस हम आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। प्यारे ये जीवन कैसा होना चाहिए, यदि रामचरितमानस को आप पढ़ना प्रारंभ कर देंगे तो आपका जीवन निहाल हो जाएगा। महाराज जब इस प्रकार से मांगा, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधो। भरत जी की प्रशंसा करते हैं सभी तीर्थ। और महाराज और आगे जैसे ही पहुंचे, अब तो महाराज श्री महाराज भरत भैया दौड़ करके और महाराज दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रणाम जैसे ही किया, महाराज अब राम जी ने अभी उठाया नहीं। क्यों? क्योंकि आज महाराज राम जी विचार कर रहे, जब तक लक्ष्मण जी नहीं कहेंगे तब तक हम राम को उठाएंगे नहीं। और महाराज लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा, राम जी से कहने लगे, भैया भरत
आकर के तात भरत तुम सब विधि साधो और राम चरणे अनुराग अगाधो। महाराज जैसे हृदय से लगाया, सभी जितने भी प्रजा आई थे राम जी को देख करके सब महाराज आज मानो शरीर में जैसे प्राण चले गए हो ऐसी वो प्रजा थी। लेकिन जैसे राम जी को देखा महाराज इतने प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा, हृदय प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। ऐसे हो गए मानो किसी कृपण को, किसी कंजूस को धन की पोटली, धन का खजाना मिल गया हो। इस प्रकार से आज सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। महाराज जैसे ही देखा और माताओं को देखा, महाराज दशरथ जी के बारे में जब जाना, राम जी चिंता करने लगे, चिंतन करने लगे। गुरुदेव ने समझाया कि इसमें इस संसार में जो आया है उस होने को कोई मिटा नहीं सकता। जो जितने समय के लिए आता है महाराज उस समय तक वो रहता है। प्यारे राम जी को गुरुदेव ने जब अनेकों प्रकार से समझाया, राम जी कहने लगे कि हम सबसे पहले और पिताजी को तिलांजलि देंगे, जल आदि देंगे। महाराज अनेकों प्रकार से जब समझाया, जल आदि तर्पण आदि किया और महाराज तर्पण करने के बाद आज विराजमान हुए, सब बैठ गए और मन में आज दशरथ जी से बिछड़ने का जो दुख था महाराज मन में इस प्रकार का शोक मनाने लगे। सब शांत बैठे हुए हैं और हम लोग भी महाराज यहीं पर राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे और आगे की कथा कल हम आप श्रवण करेंगे। आज की कथा को राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, दशरथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, भरत भैया के चरणों में प्रणाम करते हुए और यहीं पर हम लोग इस कथा को संपन्न करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, परम पूज्य पयाहरी मौनी जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो बार परमात्मा का नाम लेंगे, इसके बाद आरती। ओ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, राही वीर राखेला तारी वीर रहिए, राही वीर राखेला तारी वीर रहिए। जय हो सीताराम सीताराम कहिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। समस्त भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के और दिव्य आरती का हम लोग दर्शन करेंगे। सभी लोग बड़े प्रेम और भाव से राम जी की आरती हम लोग करेंगे, बड़े प्रेम और भाव से। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नगर्भायै नमः, सर्वोपचारार्थे पूजयामि। जले ज्वाला, तले ज्वाला, ज्वाला पर्वते स्थले
सर्वव्यापमयी ज्वाला श्री ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसोजा च किशोः सूर्यो यादा सोताद्वय च प्राण च मुखा दग्नेरजायता। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ राघव आपको मनाओ, आरती गाओ राघव आपको बनाओ। आरती गाओ राघव आपको मनाओ, आरती गाओ राघव आपको बनाओ। ओ हे राजा राम तेरे आरती गाओ, हे राजा राम तेरे आरती गाओ। जय प्यारे जी। कनक सिंहासना राजत जोरी, कनक सिंहासना राजत जोरी, कनक सिंहासना राजत जोरी, कनक सिंहासना राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ जनक किशोरी। हे सीताराम तेरी आरती गाओ, हे सीताराम तेरी आरती गाओ। जाओ जल की मत जग जननी, बाम भाग सो भक्त जग जननी। बाम भाग सो मत जग जननी, बाम भाग सो भक्त जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुख अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुख अंजनी। दया धाम तेरी आरती उतारो, हे दया धाम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। लगाओ प्यारे की
बिसारो प्रभु पंकज नाम लेके बिसारो प्रभु पंकज नाम लेके बिसारो हे करुणा निधान तेरी आरती गावो हे करुणा निधान तेरी आरती गावो प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ आपको मनाओ प्यारे बलि बल जाओ आपको मनाओ प्यारे बलि बल जाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी गौरम करुणावतारम संसारतारम वंदे सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भगवती सुतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव वेद्यार्वणं त्वमेव सर्वं मम हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो तेरी आरती उतारो तेरी आरती उतारो यानी का जवाब आने जन्मांतर